अब हम 3 दिन के लिए अगर अपने आप को मखसूस करते हैं दुआए हिज़्बुल बहर के लिए, तो हम भूख और प्यास को अपने कंट्रोल में रखें। हम जितना खाली पेट होकर हिज़्बुल बहर पढ़ेंगे ना, तुम यकीन जानो कि तुम 120 मरतबा भरे हुए पेट से पढ़ो और खाली पेट से सिर्फ एक बार पढ़ो, वो 120 बार पढ़ना तुम्हारा बराबर होगा। इन दिनों में 6, 7, 8 को औलिया कराम बुजुर्गान दीन के जब ये तारीखें आती थी तो वो 3 दिन के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया करते थे और 3 दिन का तय का रोज़ा रखते थे, फिर हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा करते थे। जब वो निकलते थे ना तो उनके अंदर से जो रोशनी होती थी ना वो अर्श अज़ीम तक जाती थी। अब यकीनन हम दुनियादार लोग हैं, हमें कारोबार भी करना है, हमने बीवी बच्चे भी पालना है, हमने नौकरी भी करना है, हमने हिज़्बुल बहर का चिल्ला भी करना है, हमने सबको लेके चलना है। तो बेहतर क्या होगा कि 3 दिन के लिए आप कोशिश करो कि अपने आप को ये मार लो कि आप अगर आपकी 2 रोटी खुराक है ना तो आप 1 रोटी पे आ जाओ। दिन में रोज़ा रखो और रात में कम से कम खाओ और कम से कम पियो और कम से कम सो। इस 3 दिन में जो आदत पड़ेगी ना वो पूरी ज़िंदगी तुम पर असर करेगी। वरना 30 साल हिज़्बुल बहर पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा, सिर्फ सवाब मिलेगा। आज भी जब हम पढ़ाई पे बैठते हैं, मैं अगर अपनी भी बात बताऊँ ना, मैं अब भी पढ़ाई पे बैठता हूँ तो मैं खाली पेट बैठता हूँ। आज भी मेरे साथ चलने वाले लोग, मैं जहाँ जहाँ सफ़र करता हूँ, मैं जिन घरों में रुकता हूँ, मैं जिन जगहों पे रुकता हूँ, जो मेरे मुरीदीन मेरे साथ सफ़र करते हैं वो जानते हैं कि डॉक्टर साहब का खाना कितना है, आपको मालूम है। और वो लोग भी सुन रहे हैं कि जिनके साथ मैं सफ़र करता हूँ, वो लोग भी देख रहे हैं मुझे कि जिनके साथ मैं सफ़र करता हूँ और जिनके घरों में मैं रुकता हूँ, मैं जिन मसाजिद में मैं रुकता हूँ, जिस जगह पे मैं दर्स देता हूँ, जिस जगह मैं खाता हूँ, उन सबको मालूम है कि डॉक्टर साहब का खाना कितना है। अगर पूरे दिन में अगर मेरी खुराक की अगर कैलकुलेशन की जाए ना तो अगर सुबह से लेकर शाम तक देखें तो 1 रोटी है, और यही खुराक रात में, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि 1 दिन की छुट्टी हो जाती है। क्यों? जबकि ना मैं कोई चिल्ला कर रहा हूं, ना मैं कोई वो कर रहा हूं, तो मुझे भूखे रहने की क्या जरूरत है? याद रखो, भूखे में ही करार है। तुम्हें अगर अपने रब को ढूंढना है ना तो उस शिकम में ढूंढो कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन 1 अतड़ी में खाता है और काफिर 7 अतड़ियों में खाता है, यानी कि मुनाफिक। आप भले सूरह यासीन 131 बार ना पढ़ो भरे पेट, आप खाली पेट सिर्फ 31 बार पढ़ लो, वो तुम्हारे 131 बार पढ़ने से बेहतर होगा। कहते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, इमाम गजाली फरमा रहे हैं कि वो शख्स जो सैर होकर सारी रात नमाज पढ़ता है और वो शख्स जो भूखा रह के बैठ कर नमाज पढ़ता है, खुदा की कसम उसकी नमाज सबसे ज़्यादा अफजल है जो कमज़ोरी की वजह से बैठ कर नमाज पढ़ता है भूख की हालत में। आज मैंने तुम्हें रूहानियत का एक ऐसा राज दिया है, अमलियात में कामयाबी के लिए एक ऐसा राज दिया है कि कभी भी अगर मैं अपनी बात करूं ना कि मुझे जितने भी लोगों ने देखा है, मेरी खुराक देखी है, वो यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप खाते ही क्या हैं। मैंने कहा यार, जब से मैंने परहेज़ में रहा हूँ ना 20-22 साल से, तो मेरा खाना छूट गया, और हकीकतन मेरा खाना छूट गया, बहुत लिमिटेड, कि जितना हमारी ज़रूरत है। आप देखें, मुझे देखने वाले जो 30 साल 25 साल पहले लोगों ने देखा और आज आगे देखते मुझे देख के चौंक जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब
25 साल पहले भी एसी थे, अभी भी एसी हो, क्या खाते हो आप, हमें भी कोई दवा दे दो। मैंने कहा मेरी खुराक वही है जो 25 साल से चली आ रही है। उस वक्त तो खैर थी ही नहीं, बहुत ही कम थी। जब हम पढ़ाई में होते तो खजूर पे गुजारा करते थे, बाज़ों का तो वो भी नहीं मिलती थी, सालों रोज़ों से गुजारते थे। तो मैंने आपको सिर्फ इस रास्ते पे चलने का एक ऐसा फार्मूला दिया है कि आप अपने मैदे को खाली रखना, भूख और प्यास ये अपने साथ रखना, उसके तुम्हें 2 फ़ायदे होंगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ, उसके 2 फ़ायदे होंगे तुम्हें। एक ये कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होगा, दूसरा कोई बीमारी तुम्हारे अंदर जन्म नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैदा तमाम बीमारियों की हौज यानी घर है, कि हर बीमारी जन्म आपके मैदे से लेती है। आज मैंने आपको एक अहम फार्मूला दिया है, किसका? कामयाबी के लिए, ताकि 3 दिन बाद उठ के जब तुम घर जाओ तो कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ ना जाओ। तुम्हारे बीवी बच्चों को पता चले कि तुम क्या कर कर आए हो। जैसे एक बंदा जिहाद से जाके वापस आता है ना, लगता है कि हाँ ये जिहाद कर कर आया है, और जो घूम घाम कर आ गया और फिर घर आया कह रहा है जिहाद करके आ रहा हूँ, जबकि उसका हुलिया ऐसा है ही नहीं। तो ऐसे खुद को धोखा देना होता है, दूसरों को नहीं। अब हम आते हैं कि दुश्मनों की तबाही और बर्बादी के लिए हामीम ला यंसरून, सिर्फ यही। हामीम के अगर हम अदद देखते हैं ना, तो हे के 8 हैं और मीम के 40 हैं, तो ये बनते हैं 48। और 48 को अगर हम इल्मुल मुफरिद में लेकर आते हैं तो अदद बनते हैं 3, 8 4 12, 12 का 3 बनता है। और ला यंसरून जो है ना, इसके जो अदद बनते हैं ना, ये बनते हैं 437, यानी कि 437। अब 437 को अगर हम मुफरिद में लेकर आते हैं ना, तो 7 3 10, 10 और 4 14, 14 का बनता है 5। अब ये 5 जो तवाज़ुन को बरकरार रखे हुए हैं, बिल्कुल सेंटर में है, इसके ऊपर 4 हैं, इसके नीचे 4 हैं। लेकिन हमारे पास जो 3 है, जब 5 और 3 जब मिले तो ये हिंसा बन गया 8 का, और 8 का फतह की अलामत है, कामयाबी की अलामत है, गालिब होने की अलामत है। 8 का हिंसा, 8 के हिंसे के बारे में मैं अपनी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। यार इल्मुल अदद थोड़ा सा सीखो, इल्मुल अदद की कैलकुलेशन सीखो। इल्मुल अदद की कैलकुलेशन से आप अपना पूरा 15 के नक्श के ज़रिए अपना पूरा ज़िंदगी का चार्ट बना सकते हो, और उस चार्ट के ज़रिए आप ये मालूम कर सकते हो कि आप अगर 10 साल से कहीं नौकरी कर रहे हो तो उसी जगह पे स्टिल क्यों रुके हुए हो, आपको क्या ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए। अगर मैंने इल्मुल अदद इसकी कैलकुलेशन और उसका चार्ट के बारे में बताना शुरू किया ना तो बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन हाँ इसकी एक ट्रांसमिशन में रखूँगा पूरी, कि जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किसको क्या करना चाहिए। और वो अब जैसे मिसाल के तौर पे ना, अब मैं हूँ, मिसाल के तौर पे मेरी परचून की दुकान है, मेरे बाप दादाओं की थी, अब मैं उस पर जाके बैठने लगा, अब मैं चलाने लगा, मेरी भी ज़िंदगी इसमें गुजर गई। लेकिन मैं जब अपना हिसाब किताब करता हूँ, अपना सब कुछ करता हूँ, तो मैं वहीं खड़ा होता हूँ जहाँ से मैं चला था। तो इसका मतलब है कि ये कारोबार तुम्हारे लिए नहीं था, तो फिर तुम्हारे लिए था क्या, वो चार्ट बनाने का तरीका बताऊंगा मैं, कि जो तुम्हारे नामों के अदद के मुताबिक, जो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक निकलेगा चार्ट।
कि कौन सा हिंसा क्या तासीर और क्या असर रखता है। ये जो न्यूमरोलॉजी है ना, ये एक लैंग्वेज है, ये एक ज़ुबान है, ये अपने अंदर एक ऐसा असर रखती है कि इससे गुफ्तगू की जाती है इससे। ऐसे ही थोड़ी कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कि कुल्ल शैइन अददा, कि हमने हर चीज़ को अददों में शुमार कर दिया, हर चीज़ अददों में है। तो ये एक लैंग्वेज है, ये एक ज़ुबान है। इस ज़ुबान की इब्तिदा क्या है कि जैसे हर ज़ुबान की इब्तिदा होती है ना, जैसे हम उर्दू बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, हम हर्फ तहज्जी के ज़रिए हर्फ़ों के ज़रिए मदद लेते हैं और फिर उन हर्फ़ों को जोड़ते हैं तो लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ से इबारत बनती है, इबारत से जुमला बनता है पूरा। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी की एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज का फार्मूला है जिसको बद्दु जलन कहते हैं, वो मैं इंशाअल्लाह ताला कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये लैंग्वेज हम सीखेंगे इल्मुल अदद की। अरबी भी आपने सीखी है, इंग्लिश भी आपने सीखी है, उर्दू भी सीखी है, फ़ारसी भी सीखी है, पंजाबी, बलोची, सारी ज़बानें सीखी हैं, लेकिन आपने न्यूमरोलॉजी नहीं सीखी कि जो रूहानियत की कुंजी है, कि हर लफ्ज़ अपने अंदर किन किन तासीर से जुड़ा हुआ है। और न्यूमरोलॉजी की तहज्जी, हर्फ तहज्जी क्या है, जैसे हर्फ तहज्जी कहते हैं ना, हमारी से लेके जहाँ तक जो हमारी सीरीज़ टिकटॉक पे चल रही है। अभी मैंने टिकटॉक पे एक सीरीज़ शुरू की है डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली के नाम से। आप टिकटॉक को सर्च करोगे ना, उसमें आ जाएगा। और वही डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली सर्च करना, उसमें पूरी सीरीज़ का आगाज़ किया है मैंने कि अमाल सीरीज़ अमाल हर्फ अबजद के अलिफ से लेके या तक, कि जिसमें जिसके नाम का पहला हर्फ जो है वो अपने नाम के मुताबिक इसमें मुक़द्दस निकाल ले। इसमें मुक़द्दस वही जो इसमें ज़ात और इसमें सिफ़ात हैं, लेकिन एक पूरी इबारत के साथ मिलकर ये इसमें मुक़द्दस बन जाता है, इबारत मुक़द्दस बन जाती है ये, जो आपके लिए इसमें आज़म के मानिंद होती है। अभी आज शायद दूसरा एपिसोड उस पर अपलोड हुआ है। अब बात लोग हमसे कहते हैं कि इंडिया के अंदर टिकटॉक नहीं है, अब बोला जाए तो वो यूट्यूब पे देख लें, यूट्यूब पे भी अपलोड हो रही है, डेली हो रही है। तो जुड़ें। फिर मैं इंशाअल्लाह ताला न्यूमरोलॉजी की क्लासेस लूँगा और फिर हम सिर्फ लैंग्वेज, किसी चीज़ पे बात नहीं करेंगे, किसी हरूफ पे बात नहीं करेंगे, किसी दूसरे पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस लैंग्वेज पे बात होगी, फार्मूले पे बात होगी, इसके तरतीब व तरीके पे बात होगी कि कौन से हिस्से तुमसे क्या कह रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी के कौन से हिस्से में तुम्हारी ज़िंदगी की कमी है, तुम्हारे लाइफ चार्ट में कौन सा हिस्सा ऐसा है जो दौलत का है वो तुम्हारे में नहीं है, जो शोहरत का है वो तुम्हारे में नहीं है, जो इज़्ज़त का है वो तुम्हारे में नहीं है, जो रूहानियत का है वो तुम्हारे में नहीं है। लेकिन जो नहीं है, तुम उसकी कमी को किस तरह पूरा करके उसको हासिल कर सकते हो, वो तरतीब व तरीका, इसको लैंग्वेज कहते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह शुरू करूंगा मैं। बाकी मैं समझता हूँ हामीम ला यंसुरून को मैंने बताया, तो जो लोग अपने दुश्मनों से तंग और परेशान हैं वो 1000 मरतबा हामीम ला यंसुरून ज़रूर पढ़ते रहें। और जो लोग दुश्मनों में घिरे हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो वो इसका विर्द में रखें, अपने विर्द में रखेंगे तो लातादाद अपने विर्द में रखें, नहीं तो 1000 मरतबा या कम से कम 100 मरतबा ज़रूर उसको पढ़ा करें अपने दुश्मनों के लिए। और आजकल इसकी मैं समझता हूँ अशद ज़रूरत है। बाकी जो लोग हिज़्बुल बहर में शामिल हैं, मेरी दुआएं कि अल्लाह तबारक ताला उनकी इबादतों को, उनकी रियाज़तों को और उनकी इस नीयत को, इस काविशों को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। अच्छा, अब हम लाइव कॉल ले लेते हैं, ताकि मुझे मोबाइल दो बेटा। आप अपने मसाइल और उनके हल के लिए हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट पे काम तकरीबन 90% काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द ही हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, कि जिसकी वजह से हमारा कॉल सेंटर भी मुतासिर हुआ था। तो इंशाल्लाह जब लाइव हमारा वेबसाइट हो जाएगी तो कॉल सेंटर भी हमारा लाइव हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला फिर आप हमें सुकून से, हर शख्स को कोई शख्स फिर कमेंट्स ये नहीं कर सकता कि हमारी बात नहीं होती, हमारा राब्ता नहीं होता। तो अपने मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें अपना कॉल भी कर सकते हो। बाकी जो लोग मुझसे इजाज़त लेना चाहते हैं, मेरी तरफ से उनको इजाज़त है।
अगर दुआ हिज़्बुल बहर का चिल्ला करना चाहते हैं, इजाज़त देना चाहते हैं, तो दुआ हिज़्बुल बहर की भी उनको इजाज़त है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं फ़ख्र से बोल सकता हूँ कि हमारे सिलसिले के अंदर, हमारे ख़ानदान के अंदर मैं वाहिद शख्स हूँ कि जिसने सबसे पहले दुआ हिज़्बुल बहर का चिल्ला किया था। मियाँ हुज़ूर ने करवाया था, मियाँ हुज़ूर के बाद सबसे पहले मैंने किया था हमारे ख़ानदान में। आज से तकरीबन 25 साल पहले, सन 98 की बात होगी या 99 की बात होगी।